हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ एमसीक्यू करवाए थे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाए थे। वो जो क्वेश्चन था वो कौन से चैप्टर से था? तो स्पैनर से था। आज करने वाले हैं एमसीक्यू, और आज कौन चैप्टर से रिलेटेड है? तो लॉकिंग डिवाइस, यानी कि जो आपकी जो लॉक करने वाली जो डिवाइस होती है, जो युक्ति होती है, उससे रिलेटेड आज क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लॉकिंग डिवाइस में आपका लॉक नट भी आ गया, लॉक नट, ठीक है। आपका पिन भी आ गया, पिन, आपका वॉशर भी आ गया। ये सब क्या है? आपकी लॉकिंग डिवाइस है, ठीक है। आपका वॉशर भी इसमें आ गया, जैसे टैब वॉशर, लॉक वॉशर विथ लग, पिन, गजन पिन और स्प्लिट पिन, सॉलिड पिन, होलो पिन, लॉक नट में कैसल नट, स्लॉटेड नट, ये सब नट क्या है? आपकी लॉकिंग डिवाइस है, ठीक है। जान गए आप कि लॉकिंग डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन से फास्टनर आते हैं? तो पिन भी आता है, लॉक नट भी आता है और वॉशर भी आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। बोला गया है, एक स्प्लिट पिन का प्रयोग डैश में लॉकिंग के लिए किया जाता है। स्प्लिट पिन क्या है, कैसा होता है? स्प्लिट पिन कुछ ऐसा होता है जिसकी एक पैर क्या होती है? छोटी होती है, दूसरी पैर क्या होती है? बड़ी होती है। इसी टाइप का स्प्लिट पिन होता है ना। और इसका ये क्या होता है? हमारा सेमी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। तो इसका उपयोग किसके लॉकिंग के लिए, यानी कि कौन से नट की लॉकिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कैसल नट, सेकेंड ऑप्शन है स्क्वायर नट, थर्ड ऑप्शन है चेक नट, फोर्थ ऑप्शन है फ्लैंज नट। तो देखिएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर नट कैसा होता है? 6 भुजा वाला होता है, पता है आपको, जिसमें 4 भुजा वाला। स्क्वायर यानी कि 4 भुजा वाला, यानी कि वर्गाकार नट। चेक नट कैसा होता है? आपका लॉक नट होता है, जो एक हेक्सागोनल, एक जनरल हेक्सागोनल नट के कंपेयर में ये नट की मोटाई क्या होती है? कम होती है। बताया था मैंने। फ्लैंज नट कैसा नट है आपका? एक आपका लॉक नट जैसा है। तो वही बोला गया कि स्प्लिट पिन जो होता है उसको डैश की लॉकिंग के लिए उपयोग करते हैं। जो कैसल नट होता है, कैसल नट कैसा होता है? जिसमें स्लॉट कटी होती है। आपको मैंने बोला था कि स्लॉटेड नट और कैसल नट दोनों सेम है। स्लॉटेड और कैसल दोनों सेम चीज है। इसमें भी स्लॉट कटा है, इसमें भी स्लॉट कटा है। लेकिन क्या होता है कि स्लॉटेड नट का जो ऊपर का जो पार्ट होता है वो हमारा हेक्सागोनल शेप में होता है। लेकिन जो कैसल नट होता है उसका जो ऊपर का जो पार्ट होता है हमारा कैसा होता है? हमारा सर्कुलर होता है। उसमें भी हमारा स्लॉट कटा हुआ है, लेकिन क्या है? सर्कुलर है। तो ध्यान दीजिएगा, स्प्लिट पिन का प्रयोग किसकी लॉकिंग के लिए? तो कैसल नट के द्वारा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लॉक करते हैं तो हम लोग स्प्लिट पिन का उपयोग करते हैं। अगर आपने लॉकिंग डिवाइस का चैप्टर नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ ले, ठीक है। तो राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्या है? बोला गया है, निम्न में से कौन सी स्थायी का मतलब क्या है? परमानेंट फास्टनिंग है। अब आपको मैंने बताया था कि फास्टनिंग क्या होता है। मैंने क्या बोला था? नट, बोल्ट, स्क्रू, रिवेट, पिन, की, ये सब क्या है? आपकी फास्टनर है, बताया था मैंने। और फास्टनर के द्वारा, किसके द्वारा? फास्टनर के द्वारा जो प्रोसेस करते हैं, जो काम करते हैं, उसे ही फास्टनिंग कहा जाता है। तो वही बोला गया कि कौन सा, इन चारों में से कौन सा हमारा परमानेंट फास्टनिंग है, यानी कि परमानेंट ज्वाइंट है। ये मान लो, आप ज्वाइंट ही लिख लो, फास्टनिंग मत लिखो, ज्वाइंट लिख लो। ज्वाइंट, ठीक है, ज्वाइंट है। परमानेंट ज्वाइंट कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है स्क्रू फास्टनिंग, सेकेंड
सेकेंड ऑप्शन है बोल्ट एंड नट के द्वारा जो हम लोग जोड़ते हैं किसी भी दो वस्तु को, उसके द्वारा। थर्ड ऑप्शन है सोल्डरिंग। फोर्थ ऑप्शन है वेल्डिंग। आपको मैंने कहा था कि ज्वाइंट क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है आपका टेम्पोररी होता है, सेकेंड आपका सेमी परमानेंट, थर्ड आपका परमानेंट। तो टेम्पोररी में कौन से एग्जाम्पल आते हैं, नट, बोल्ट, स्क्रू, की, ये सब क्या है, टेम्पोररी फास्टनर है। यानी कि टेम्पोररी ज्वाइंट के लिए उन सब फास्टनर का उपयोग करते हैं। सेमी परमानेंट में क्या आता है, रिवेट आता है और हमारा सोल्डरिंग आता है। और थर्ड में क्या आता है, हमारा वेल्डिंग आता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने कहा था कि जब वेल्डिंग के द्वारा किसी भी दो वस्तु को आपस में जोड़ेंगे तो हमारी जुड़ जाएगी, और जुड़ने के बाद वेल्डिंग क्या होगा, इस पार्ट का, इस ऑब्जेक्ट का एक अंग बन जाएगा, एक पार्ट बन जाएगा। जब इन दोनों वस्तु को अलग करेंगे तो हमारा वेल्डिंग भी खराब हो जाएगा, प्लस हमारी वस्तु भी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो परमानेंट ज्वाइंट कौन सा है, तो परमानेंट ज्वाइंट आपका वेल्डिंग है। ठीक है, राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्या है, बोला क्या है, प्लेन वाशर की उपयोगिता क्या है। प्लेन वाशर की क्या उपयोगिता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है नट को उचित सपोर्ट देना, सेकेंड ऑप्शन है फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना, थर्ड ऑप्शन है जॉब को अच्छा प्रदर्शित करना, फोर्थ ऑप्शन है एनओटी यानी कि नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्लेन वाशर क्या होता है, नट के नीचे लगा होता है। पहले हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले हमारा बोल्ट होता है, बोल्ट में हमारा वॉशर होता है, ये हमारा नट होता है, इस तरह से होता है। तो वॉशर का काम क्या है, प्लेन वॉशर का काम क्या है, ये जो फोर्स होता है ना, जो हम लोग बल लगाते हैं, वो अधिक क्षेत्र में ये विभाजित करता है, यानी कि ज्यादा एरिया में ये इसे बांट देता है। तो राइट आंसर इज 2, यानी कि फोर्स को अधिक क्षेत्र में विभाजित करना प्लेन वाशर की उपयोगिता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बोला क्या है, टैब वाशर निम्न कारण प्रयोग किया जाता है। आपको मैंने बोला था कि वॉशर में प्लेन वॉशर भी होता है, स्प्रिंग वॉशर होता है, टैब वॉशर होता है, लॉक वॉशर विथ लग होता है। ये सब क्या है, वॉशर के टाइप्स भी है, प्लस यहाँ पे एक लॉकिंग डिवाइस भी है। ठीक है, तो टैब वॉशर का उपयोग क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नट को लॉक करने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है मशीन, ये क्या है, मशीन का शॉर्ट फॉर्म है M/C। ठीक है, मशीन के कंपन को कम करने के लिए, यानी कि मशीन जब चलती है, मशीन को जब ऑपरेट किया जाता है तो मशीन में जो वाइब्रेशन होता है, जो कंपन होता है, उसको कम करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है नट को सपोर्ट देने के लिए। फोर्थ ऑप्शन है नट को स्वतः का मतलब क्या होता है, खुद से लॉक करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने बोला था कि टैब वॉशर कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। टैब वॉशर एक प्लेट की तरह ही होता है ना, इस तरह से। इसके हम क्या करते हैं, हमारा जो वर्कपीस होता है, दो वर्कपीस है, वर्कपीस के होल में बोल्ट को डालते हैं, और बोल्ट के बाद क्या करते हैं, इस टैब वॉशर को डालते हैं, और टैब वॉशर के ऊपर नट को डालते हैं। और इसका जो ये लेंथ वाला पार्ट है, ये जो लेंथ वाला पार्ट है, इसको हैमर के द्वारा पीट कर जॉब के सरफेस के साथ इसको टच कर देते हैं, यानी कि दोनों को साथ में टच कर देते हैं और इस तरह से लॉक करते हैं। तो सिंपल सी बात है, टैब वॉशर का जो उपयोग है कहाँ करते हैं, नट को लॉक करने के लिए करते हैं। राइट आंसर इज 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। बोला गया है कि फ्लैंज्ड नट, कौन सा नट, फ्लैंज्ड नट का यूज करते समय डैश की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है बोल्ट, सेकेंड ऑप्शन है की, थर्ड ऑप्शन है पिन, फोर्थ ऑप्शन है वॉशर। देखिए फ्लैंज नट कैसा होता है, आपको मैंने कहा था कि इस
नट के नीचे एक हमारा कॉलर लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉलर लगा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग फ्लैंज नट का उपयोग करते हैं तो उस कंडीशन में हमें वॉशर की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस नट के नीचे पहले से ही हमारा कॉलर लगा होता है। आप उसे कॉलर बोलो या फिर वॉशर बोलो, बात बराबर है। ठीक है, तो किसकी जरूरत नहीं होती है? वॉशर की जरूरत नहीं होती है। राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्या है? कैसल नट का यूज डैश करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है नट को खोलने के लिए, सेकेंड ऑप्शन है नट को क्लोज करने के लिए, यानी कि क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद करने के लिए। थर्ड ऑप्शन है नट की बियरिंग के लिए। फोर्थ ऑप्शन है एनओटी, यानी कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स याद रखिए, कैसल नट कैसा होता है? आपका एक लॉक नट होता है। मैंने बताया था कैसा होता है? एक लॉक नट होता है जिसके ऊपर स्लॉट कटे होते हैं, और जब भी हम लोग कैसल नट का उपयोग करते हैं तो उस कंडीशन में स्प्लिट पिन का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कैसल नट का उपयोग डैश करने के लिए किया जाता है, तो नट को क्लोज करने के लिए यानी कि नट को बंद करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? रिवेट के द्वारा कौन सा ज्वाइंट बनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है परमानेंट, सेकेंड ऑप्शन है टेम्पोररी, थर्ड ऑप्शन है सेमी परमानेंट, फोर्थ ऑप्शन है एनओटी, यानी कि नन ऑफ दीज। तो अभी मैंने आपको बताया कि टेम्पोररी होता है, सेमी परमानेंट होता है, परमानेंट होता है। टेम्पोररी में नट बोल्ट स्क्रू की पिन टेम्पोररी है, सेमी परमानेंट में सोल्डरिंग या फिर रिवेटिंग, और परमानेंट में वेल्डिंग। ठीक है, तो रिवेट आपका कौन सा फास्टनर है? किसकी कैटेगरी में आता है? तो सेमी परमानेंट की कैटेगरी में आता है। यानी कि रिवेट के द्वारा जब हम किसी दो शीट मेटल को, यानी कि दो धातु की चादर को आपस में जोड़ते हैं तो हम जोड़ने के बाद जो ज्वाइंट बनता है उसे सेमी परमानेंट ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बोला गया है कि स्प्रिंग वॉशर कितने प्रकार के होते हैं? जो स्प्रिंग वॉशर होता है कैसा होता है? हमारा एक वॉशर ही होता है कि स्प्रिंग टाइप में होता है, उसका जो आकार होता है स्प्रिंग जैसा होता है। वो कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, फोर्थ ऑप्शन है 4। तो आपको मैंने कहा था कि जो स्प्रिंग वॉशर होता है हमारा दो प्रकार का होता है, एक हमारा सिंगल होता है, एक हमारा डबल होता है। सिंगल में क्या है? हमारा एक सिंगल सर्कुलर होता है, और स्प्रिंग वॉशर को हम लोग क्या कहते हैं? क्या बीच से हमारा टूटा हुआ होता है। क्या होता है? बीच से हमारा ये टूटा हुआ होता है, जिसे हम लोग स्प्लिट वॉशर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लिट वॉशर। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? टूटा हुआ, टूटा हुआ। ठीक है, तो सिंगल भी होता है, डबल होता है, यानी कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है? बोला क्या है? गजन पिन का काम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। लॉक करना, सेकेंड ऑप्शन वॉशर के साथ लॉक करना, सॉरी उपयोग करना, थर्ड ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने पिन पढ़ाया था। पिन में आपका सॉलिड पिन होता है, होलो पिन होता है, गजन पिन होता है, डोवेल पिन होता है। ये सब क्या है? पिन के टाइप्स हैं। उसमें कौन सा था एक पिन? हमारा गजन पिन है। तो पिन का काम क्या है? लॉक करना। क्या करना? लॉक करना। राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्या है? रिवेट कौन से पदार्थ का बना होता है? यानी कि रिवेट जो हमारा फास्टेनर है, जो बंधक है, वो कौन से मटेरियल का बना होता है? ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है एमएस। एमएस का मतलब क्या होता है? माइल्ड स्टील, यानी कि मृदु इस्पात। सेकेंड ऑप्शन है HCS, इसका मतलब क्या है? हाई कार्बन स्टील। थर्ड ऑप्शन है HSS, इसका मतलब क्या है? हाई स्पीड स्टील। और फोर्थ ऑप्शन क्या है? CS, यानी कि कार्बन स्टील। ठीक है, ये इसके शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखवाया भी था कि शॉर्ट फॉर्म में कैसा होता है और फुल फॉर्म में कैसा होता है।
तो ध्यान दीजिएगा रिवेट कैसा होता है, बता देंगे थोड़ा सा। रिवेट कुछ इस टाइप का होता है। ये क्या है, आपका रिवेट है ना। रिवेट इसका काम क्या होता है, दो शीट मेटल को जोड़ना। क्या करता है, दो शीट मेटल को आपस में ये जोड़ता है। देखो ये इसका हेड होता है ना। ये क्या होता है, सैंक होता है, जिसे बॉडी भी कहते हैं, और इसे बोलते हैं टैल। तो आपको मैंने कहा था कि नीचे का पार्ट क्या है, टैल है, यानी कि सिर्फ पूंछ है। हम लोग क्या करते हैं, बॉल पिन हैमर के द्वारा, हैमर के भी टाइप्स होते हैं, तो उसी टाइप्स में हमारा आता है बॉल पिन हैमर, जिसका जो पिन होता है वो बॉल के कार का होता है। तो बॉल पिन हैमर के द्वारा इसके टैल को हम लोग पीट कर या फिर हैमर के द्वारा ठोक कर इसे इस आकार में बदल देते हैं, इस टाइप में बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रिवेट को सॉफ्ट मटेरियल से बनाते हैं, यानी कि नर्म पदार्थ से बनाते हैं, जैसे कि पीतल का, एल्युमिनियम का, माइल्ड स्टील का, इन सब का हमारा रिवेट बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा माइल्ड स्टील, यानी कि मृदु इस्पात MS। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का क्वेश्चन लॉकिंग डिवाइस से, यानी कि पिन, आपका लॉक नट, आपका क्या था वो, आपका लॉकिंग डिवाइस में आपका वॉशर, ये सब के क्वेश्चन आज मैंने करवा दिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।